भारत में एक रिटेल स्टोर की चेन है जिसका नाम डी मार्ट है। ये काफ़ी सस्ते में अच्छा सामान देते हैं जो और रिटेल स्टोर वाले नहीं दे पाते। अब लोग ये सोचते हैं कि ये इतना सस्ता सामान देकर, इतने सारे डिस्काउंट देकर आखिर कैसे मुनाफा कमा लेता है। डी मार्ट के सफल होने का कारण क्या है, डी मार्ट कैसे काम करता है, ऐसे कई सवाल लोगों के मन में उठते हैं। दोस्तों, डी मार्ट एक सुपर मार्केट चेन है जिसमें लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान मिलता है। इसका संचालन एवेन्यू सुपर मार्ट्स एलटीडी द्वारा किया जाता है। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है और डी मार्ट आज की तारीख में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाला सुपर मार्केट है। हालांकि ये पूरे भारत में नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी इसके स्टोर हैं वहाँ ये खूब मुनाफा कमा रहा है। इससे देश भर में कुल 190 स्टोर हैं। डी मार्ट भारत का ही सुपर मार्केट है और इसके संस्थापक राधा किशन दमानी हैं। इसका पहला स्टोर 15 मई 2022 में पवई, महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। डी मार्ट की सफलता का पूरा श्रेय इनके संस्थापक राधा किशन दमानी को जाता है, जिन्होंने इस तरह की सुपरमार्केट चेन बनाई जो लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है और उनके खुद के लिए भी फ़ायदेमंद है। राधा किशन दमानी खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे में वे आम आदमी की ज़रूरतों को जानते हैं। इसके अलावा वे शेयर बाज़ार के भी एक्सपर्ट हैं, जिस कारण से उन्हें ये बहुत अच्छी तरह पता है कि किस जगह पर किस तरह निवेश करना है ताकि वो फ़ायदेमंद रहे। डी मार्ट के सफल होने के पीछे कई कारण हैं जो इन्हें अच्छा मुनाफा कमाने में मदद करता है। कोई भी रिटेल स्टोर अच्छी जगह खोलने के लिए आपको ज़मीन की ज़रूरत होती है। अब ज़मीन या तो खुद की हो या किराए पर ली जाए। अगर आप ज़मीन को किराए पर लेते हैं तो आपको जीवन भर उसका किराया चुकाना पड़ता है, जिससे आप पर अतिरिक्त भार हर महीने पड़ता है। इस भार को आप अपने बिजनेस के जरिए ही निकाल पाते हैं। डी मार्ट इस किराए के झंझट से काफ़ी दूर रहता है। डी मार्ट कोई भी स्टोर खोलने के लिए अपनी खुद की ज़मीन खरीदता है ताकि उसे आगे चलकर ज़मीन के किराए का भार ना रहे। अगर डी मार्ट उस जगह पर ज़मीन नहीं भी खरीद पाता है तो वो कुछ सालों के लिए लीज पर ले लेता है, जिससे उसे एक बार पैसा इन्वेस्ट करके कई सालों तक पैसे नहीं देने पड़ते। अब जब डी मार्ट ने ज़मीन के किराए का पैसा बचा लिया तो सामान तो सस्ता मिलेगा ही। कई बार सुपरमार्केट किराए की ज़मीन का पैसा आपके द्वारा खरीदे गए सामानों से ही वसूलता है, जिसके कारण उनकी कीमत काफ़ी बढ़ जाती है। कई सुपरमार्केट की चेन को आपने देखा होगा कि एक साथ हजारों सुपरमार्केट कई शहरों में खोल लिए। डी मार्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। डी मार्ट ने साल 2002 से अब तक 190 स्टोर ही खोले हैं। इन्हें खोला भी डी मार्ट ने इन्हीं स्टोरों से मुनाफा कमाकर। यानी डी मार्ट पहले इतना मुनाफा कमाता है कि कोई नया स्टोर खोल पाए, तब जाकर वो सोच समझकर एक अच्छी जगह पर अपना स्टोर खोलता है। डी मार्ट को धीमी चाल से चलना पसंद है और इसी धीमी चाल के बलबूते पर आज डी मार्ट सफल है। अगर आप डी मार्ट गए हैं तो आपको पता होगा कि डी मार्ट में हमेशा आपको डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा अगर आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं तो उसी प्रोडक्ट पर आपको उतना डिस्काउंट नहीं मिल पाता होगा। डी मार्ट अपने ग्राहकों को अपने से जोड़ने के लिए कभी कभी नहीं बल्कि डेली डिस्काउंट देता है। इस डिस्काउंट के कारण लोग डी मार्ट आना और शॉपिंग करना पसंद करते हैं। डी मार्ट में आप जो भी प्रोडक्ट देखते हैं उन्हें वहां रखने के लिए उन प्रोडक्ट्स की कंपनी फीस देती है ताकि वो प्रोडक्ट वहां पर बिक सके। अब डी मार्ट में अच्छी मात्रा में जल्दी प्रोडक्ट बिक जाते हैं, इसीलिए कंपनी भी फीस देने से हिचकिचाती नहीं। कोई भी दुकान हो या रिटेल सुपरमार्केट हो या एमआरपी से कम पर ही उस सामान को खरीदते हैं तो उन्हें उस सामान को लेते वक्त कंपनियां कई तरह के डिस्काउंट देती हैं, जिसके कारण उन्हें एमआरपी से काफ़ी कम रेट पर वो सामान मिल जाता है। डी मार्ट कभी भी अपने शोरूम में फालतू खर्चे नहीं करता है। डी मार्ट का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा। इसीलिए डी मार्ट अपने रिटेल स्टोर पर सजावट, लाइट, स्टाफ आदि पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करता। डी मार्ट अगर कोई भी स्टोर खोलता है तो पहले उस एरिया पर अच्छे से रिसर्च करता है, लोगों की ज़रूरतों को जानता है, ये पता करने की कोशिश करता है कि वहाँ पर लोग कौन से लोकल ब्रांड को पसंद करते हैं तथा कौन से बड़े ब्रांड को पसंद करते हैं। इसके बाद डी मार्ट अपने स्टोर में लोकल ब्रांड और दूसरे ब्रांड के सामानों को रखता है। मान लीजिए कि डी मार्ट किसी गुजरात
शहर में खुला है जहाँ पर लोगों को किसी लोकल ब्रांड का पापड़ खूब पसंद है तो डी मार्ट उसे अपने गुजरात के उस स्टोर में ज़रूर रखेगा। इस तरह लोग किसी बड़े नामचीन सुपरमार्केट जाने की जगह डी मार्ट जाना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ उनका पसंदीदा ब्रांड मिल जाता है। डी मार्ट अब अपने बिजनेस को ऐसा बना चुका है कि उसे डिस्काउंट देने में कोई नुकसान नहीं होता है। प्रोडक्ट की कंपनियां भी खुश होकर डी मार्ट को डिस्काउंट देती हैं। उन्हें पता है कि डी मार्ट में उनके प्रोडक्ट्स की खपत अच्छे से और ज़्यादा होगी। इसके साथ ही उन्हें पैसा दूसरों के मुकाबले जल्दी मिल जाएगा। बस यही है डी मार्ट का बिजनेस मॉडल और उनके सफल होने की कहानी।